Good morning, class 6. Welcome back in my channel. Today we will start the question answers of chapter Tansen. The chapter already I have explained in the previous video, so you can watch from there. So what is the first question? Look at the first question. Why did Swami Haridas say Tansen was talented? स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन जो था वो बहुत टैलेंटेड था. तानसेन एज अ चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. ही इंटेंडेड टू फ्राइटन द ट्रेवलर्स. तानसेन वॉज अ चाइल्ड. एज अ स्मॉल चाइल्ड ही ट्राई टू कॉपी द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज निकाला करता था. ओके, वन डे वॉज कॉपिंग द वॉइस ऑफ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. एक बार वो फॉरेस्ट में टाइगर की आवाज निकाल रहा था. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन द ट्रेवलर. फ्राइटन का मतलब होता है डराना. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन द ट्रेवलर. स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय. स्किल मतलब गुण. ओके, स्वामी हरिदास उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस हुए. सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड. इसीलिए उन्होंने तानसेन को कहा दैट ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड बॉय. Next question is, why did Akbar ask Tansen to join the court? Why did Akbar invited Tansen to join the court? So many skilled people are there in the court of the king. राजा के दरबार में बहुत सारे अलग अलग skilled लोग रहते हैं. तो why Akbar was called? अकबर को क्यों बुलाया गया? तानसेन learned music from स्वामी हरिदास for 11 years. तानसेन ने 11 सालों तक स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा था. He himself became a famous singer. एंड समटाइम ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर. कई बार उन्होंने अकबर के सामने भी गाया था. अकबर वॉज सो इम्प्रेस दैट ही आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन द कोर्ट इन 1556. उन्होंने 1556 में तानसेन को बुलाया अपने कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए. हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजन. हमें ये कैसे पता चलता है? लाइक अकबर वॉज फॉन्ड. फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना. हाउ मच ही लाइक तानसेन. कैसे पता चलता है कि वो तानसेन को बहुत ज्यादा लाइक करता था? तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्परर. एम्परर के फेवरेट बन गए थे वो. अकबर यूज्ड टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक. वेनेवर तानसेन वॉज प्रैक्टिसिंग इन हिज होम, रिहर्सिंग इन हिज होम, सो अकबर वेंट टू हिज होम एंड लिसन द प्रैक्टिस. ओके, ही asked Tansen to sing whenever he had the mood. जब भी उनको लगता था कि I want to listen something, so he called Tansen and tell him to sing. वो उसको बुला लेते थे और बोलते थे कि आपको गाना है. He also gave Tansen many presents. वो बहुत सारे presents भी दिया करते थे तानसेन को. The next is, what did the other courtier feel about Tansen? तानसेन के बारे में दूसरे courtiers क्या feel करते थे? तानसेन्स पॉपुलरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलस ऑफ हिम. तानसेन की जो पॉपुलरिटी थी, ही वॉज सो फेमस सिंगर एंड अकबर ऑल्सो लाइक्ड हिम. सो अदर कोर्टियर्स वर जेलस. उनको बुरा लगता था. वो जलते थे तानसेन से. दे मेड अप देयर माइंड टू रूइन तानसेन समहाउ. वो किसी भी तरीके से तानसेन को फिनिश करना चाहते थे. रूइन का मतलब होता है फिनिश करना, बर्बाद कर देना. What happened if राग दीपक is stringed properly? क्या होता है अगर राग दीपक बहुत अच्छे तरीके से गा लिया जाता है? अगर राग दीपक बहुत अच्छे तरीके से गा लिया जाता है तो क्या होता है? If राग दीपक was sung properly, the air becomes so hot that the singer was burned to ashes. अगर राग दीपक बहुत अच्छे से गाया जाए सही तरीके से तो एयर जो हवा होती है, इट बिकम सो हॉट दैट द सिंगर वॉज बर्न टू एसेस. इतनी गर्म हो जाती थी हवा, लाइक द सिंगर विल बर्न एंड विल टर्न इनटू एशेस. सिंगर जो है वो जल जाएगा, राख में बदल जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाई डिड तानसेन्स इनेमी वांट हिम टू सिंग द राग? तानसेन के जो इनेमी थे, दूसरे कोर्टियर्स उससे जलते थे, उन्होंने तानसेन को राग दीपक गाने के लिए क्यों कहा? The courtier who were Tansen's enemy wanted the singer to sing Rag Deepak and die of heat. Courtiers ये चाहते थे, जो तानसेन के enemies थे, enemy का मतलब होता है दुश्मन. They wanted that Tansen will sing Rag Deepak and Tansen will burn.
और वो मर जाएगा जलकर. ओके, दैट्स व्हाई दे वांटेड कि वो राग दीपक को गाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक. तानसेन राग दीपक गाने के लिए क्यों एग्री हो गए. तानसेन एग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे द एम्परर, बिकॉज द emperor was the king and Tansen did not want to disobey him. disobey मतलब आज्ञा का पालन ना करना. तानसेन ऐसा नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह अकबर को डिसओबे करे. सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी, और दूसरी चीज वो ये भी बताना चाहते थे सभी लोगों को कि उनमें कितनी एबिलिटी है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए तानसेन ने क्या किया था. तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड. वो उसको चिंता भी हो रही थी और वो डरे हुए भी थे. ही टूक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी. उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए 2 चीजें ली. ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम. उन्होंने राजा को रिक्वेस्ट की कि राग दीपक गाने के लिए ही नीड सम टाइम टू प्रैक्टिस इट वेल. Next, he taught his daughter, her friend to sing Rag Megh. And he taught का मतलब होता है सिखाना. उन्होंने सिखाया अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को राग मेघ गाना. ओके, राग मेघ क्यों? बिकॉज राग मेघ ब्रिंग रेन. राग मेघ से बारिश आती थी एंड बिकॉज ऑफ द रेन द फायर विल पुट आउट. ओके, द नेक्स्ट वन इज डिड हिज प्लान वर्क. हाउ, क्या तानसेन ने जो प्लान बनाया था उसने काम किया, और अगर किया तो कैसे. यस, तानसेन्स प्लान वर्क. तानसेन का जो प्लान था उसने काम किया. हिज सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट व्हेन ही वाज सिंगिंग राग दीपक. सो द एनवायरमेंट, द एयर ऑफ द एनवायरमेंट वाज हॉट. फ्लेम शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स. आग जल गई और जितने भी दिए थे वहां पर वो जलने लगे. जस्ट देन 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ. और तभी 2 लड़कियों ने राग मेघ गाना शुरू किया. द रेन केम डाउन सडनली एंड सेव्ड तानसेन्स लाइफ. और बारिश आ गई जिसकी वजह से तानसेन की लाइफ बच गई. द नेक्स्ट इज these were the question answers of the chapter. You have to watch this video also 2-3 times. After that you will write the question answers. Okay, once when you understand the question answers, after that if you will write, you will learn the question answer at that time. Okay, पढ़ के समझ के लिखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार में ही उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर सकते हो. ओके, सो डू वॉच द वीडियो कंप्लीटली. ओके, आफ्टर दैट राइट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द PDF. ओके, थैंक यू वेरी मच.